Are you getting my point? हाँ माता जी। So separatist is somewhere जहाँ पे हमारी इच्छा और कृष्णा की इच्छा अलाइंड नहीं होती। सपोज हमें फर्स्ट रैंक चाहिए था, हमें फर्स्ट रैंक नहीं आया, हमें सेकंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया, तो हमने बोला कृष्णा मैंने इतनी पढ़ाई की थी, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने एक ही तो चीज मांगी थी, मुझे फर्स्ट रैंक दे दो। बट कृष्णा इज सेइंग नहीं, अभी के लिए थर्ड रैंक ही सही है, इस एग्जाम में थर्ड रैंक ले लो, आगे देखी जाएगी क्या हो रहा है। वी आर सेइंग कि मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की, फिर कृष्णा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब कृष्णा की मर्जी थी आपको थर्ड रैंक आए, और आपकी मर्जी थी मेरा फर्स्ट रैंक आए, तो ऐसे हो गया ना, कृष्णा की मर्जी यहाँ पे, आपकी मर्जी यहाँ पे है या नहीं। सो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट क्या कहता है, मेरी इच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्णा की इच्छा से। तो वो पास्ट में जो भी होता है ना उसको क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे ये चाहिए था जिंदगी में लेकिन ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए, मैंने क्या गलत किया। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, मैंने हमेशा ही भगवान की पूजा की है, या फिर मैंने हमेशा ही लोगों का भला देखा है, मैंने हमेशा ही लोगों की मदद की है, I've always been very polite, very docile, and I'm always respectful to people. तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो ऑनेस्ट हूँ, तो मैं ऑनेस्ट हूँ तो मेरे साथ किसी ने डिसऑनेस्टी क्यों दिखाई, मैं तो सिंसियर हूँ, मेरे मुझे मिलने वाले ऐसे लोग क्यों मिले जो सिंसियर नहीं है, और मैं तो लॉयल हूँ, मुझे कोई लॉयल क्यों नहीं मिला, सबने आके मुझे धोखा क्यों दिया। तो ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन सब लोग पूछते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेटिस्ट। भक्त कभी सेपरेटिस्ट होता ही नहीं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड आ गया इसका मतलब ये तमोगुणी भक्ति है। इतना समझ लो कि तमोगुणी भक्ति क्या कहती है, मुझे कृष्णा से कंप्लेन है लेकिन मैं कंप्लेन करके कृष्णा के पास ही जाऊंगा किसी और के नहीं। तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमें कंप्लेन भी है कृष्णा से, तो हम कृष्णा के पास ही जाते हैं, तो कृष्णा के पास जाते हैं इसलिए वी आर भक्त। बट देन आफ्टर गोइंग टू कृष्णा वी आर कंप्लेनिंग एंड वी आर शोइंग कि मेरी इच्छा कुछ और है, आपके अलाइंड नहीं है, तो तमोगुणी भक्ति हुई। अब समझ में आ रहा है तमोगुणी भक्ति और सत्वगुणी भक्ति क्या होती है, आ रही बात समझ में। नाउ यस माता जी। सेपरेटिस्ट होने के चांसेस है, ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम लोग कभी वॉयलेंट नहीं होने वाले, शायद हमारे अंदर इतना एंगर ना हो शायद, लेकिन हमारे अंदर हम प्राइड भी नहीं रहेगी। सबसे पहले तो प्राइड जाती है, भक्ति का सबसे पहला गिफ्ट होता है कि हमारे अंदर से पूरा प्राइड जो होता है ना, हम अपने आप को बहुत तोफ समझने लगते हैं, वो वाली एटीट्यूड सबसे पहले चली जाती है, ठीक है। और इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर से जाती है, तो कोइंसिडेंटली क्योंकि कभी ना कभी हमारे अंदर ये थी क्वालिटी, तो हम जैसे किसी को मिलते हैं जिसके अंदर प्राइड है, हमें डायग्नोज हो जाता है, माता जी वो देखो वो कितना अहंकारी है, वो हमेशा अपनी डींगे हाँकता रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। माता जी उसमें कितना अहंकार है, इसके साथ कैसे डील करें। बेबी आपने कैसे डील किया, आपने हरि कथा करके डील किया, सुनकर डील किया, चैटिंग करके डील किया, आपके अंदर का अहंकार तो ऑलमोस्ट नील हो चुका है, 1% बचा होगा। लेकिन क्योंकि आपको याद है प्राइड दिखती कैसी है, तो आपको सबके अंदर प्राइड आइडेंटिफाई हो जाती है। आप ऐसे तो हो नहीं कि 10 लोगों से मिले आप 10 के 10 लोगों को बोलोगे इनमें प्राइड है, नहीं, आपको किसी एक में ही प्राइड दिखती है। दिखती है इसका मतलब मेरे पास 1% बची है। मुझे क्यों पता है, क्योंकि कभी कभार मेरे अंदर थी, अब निकल गई है, मान लिया, बहुत विनम्रता आ गई है। अब पहले जैसे इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो, पहले जैसे हम बहुत ज्यादा तारीफ के भूखे नहीं है, पहले जैसे हम बहुत ज्यादा सबको नहीं बताते, डींगे नहीं आते। तो ये सारी चीजें हम जब अपने आप में बदलाव नजर आता है, तब हमें पता चलता है उसके अंदर भी बहुत प्राइड है। सो भक्ति का सबसे पहला गिफ्ट होता है, प्राइड चली जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम डायग्नोसिस होने लगता है, हाँ प्राइड इधर है, प्राइड उधर है, प्राइड उधर है, ठीक है। सो प्राइड, चलो प्राइड तो नहीं होगी, वायलेंस भी नहीं होगा, हम इतने वायलेंट भी नहीं है कि वायलेंट कभी होंगे, लेकिन सेपरेटिस्ट होने के चांसेस पक्का है। when things will not go according to our wish, बड़े से बड़े वक्तों में प्रॉब्लम हो जाती है, जब अपनी मर्जी से चीजें नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं कृष्णा को बोला जाता है कि कृष्णा क्यों परीक्षा ले रहे हो, क्यों अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हो, क्या चाहते क्या हो कृष्णा बताओ। आप सोचो प्रभुपाद वो स्ट्रगलिंग सो मच इन इंडिया, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था ना, इंडियन कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था भगवत गीता के लिए, कुछ नहीं, उनको यूएस जाना पड़ा, यूएस जा रहे थे शिप में, तो कृष्णा को उन्होंने पोयम लिखी,
और उस पोयम में लिखा कि ओ कृष्णा, आई एम जस्ट अ पपेट इन योर हैंड्स, मेक मी डांस द वे यू वांट, आई एम जस्ट अ पपेट इन योर हैंड्स। इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद कह रहे थे कि कृष्णा के हाथ में सारे पपेट वाले जितने भी धागे हैं, वो सारे मुझे नचाने वाले कृष्णा के हाथ में सारे धागे हैं। तो कृष्णा, जो आपकी मर्जी है वैसे करो। वैसे भी आज तक आपकी मर्जी चली आती आ रही है। इंडिया में बहुत कोशिश की मैंने, इतना कुछ सक्सेस आया नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ यूएस, बट अभी मुझे 2 हार्ट अटैक्स आ गए हैं यहाँ पे जलदूत में। अब तीसरा हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन कृष्णा, मैं ये भागवतम का मैसेज अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन लेके अमेरिका जा रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपको जो करना है मेरे साथ करिए, पूरी तरह मैं आपका हो चुका हूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सरेंडर। प्रभुपाद जब शिप में थे ना, तब बोल सकते थे कि कृष्णा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो आपका मैसेज लेके जाना चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे 2 हार्ट अटैक दे रहे हो, आप मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, आपने मुझे बस 40 रुपीज पकड़ा दिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं भागवतम का एक बक्सा लेके जा रहा हूँ, वो बिका तो बिका, फिर पैसे आएंगे, नहीं बिका तो मैं खाऊंगा क्या, मैं पीऊंगा क्या, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? ही हैड नो आइडिया, बट स्टिल ही वाज गोइंग। इतना ज्यादा कृष्णा पे विश्वास, संपूर्ण शरणागति कहते हैं, 100% डिपेंडेंसी, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं थी प्रभुपाद की। अब इसको कहते हैं कि कृष्णा की मर्जी के साथ अलाइन होना। भले प्रभुपाद के पास इंडिया में सक्सेस नहीं आई, बहुत स्ट्रगल किया, बेचारे वृंदावन से दिल्ली वॉक करके जाते थे, 10 पैसे का बस का टिकट लेके जाते थे, वृंदावन टू मथुरा वॉक करते थे, बस से फिर दिल्ली जाते थे 10 पैसे का टिकट लेकर, वापस इतना वॉक, कभी कभी तो 10 पैसे बचाने के लिए दिल्ली टू वृंदावन वॉक करके आते थे। नॉट एन ईजी जॉब, नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब, बट वो पैसे इसलिए बचाते थे ताकि बैक टू गॉडेड मैगजीन छाप सके। अब इतने ज्यादा मेहनत करने वाले प्रभुपाद, जब उनके मैगजीन्स नहीं जा रहे, जब उनकी भगवत गीता नहीं जा रही, भागवतम नहीं कोई पढ़ना चाह रहा है इंडिया में, कितने ज्यादा उनको निराशा आई होगी। सोचो, इतनी निराशा कि मैं मेहनत से, आप सोचो आप एक बुक लिखो और वो बुक लिखा हुआ कोई ना खरीदे तो कितना दुख होगा। सोचो उसके ऊपर, बहुत दुख होगा या नहीं होगा? होगा ना। सो दिस वे क्या हो जाता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट हो जाते हैं, जो भक्ति में बहुत कृष्णा को शरणागति नहीं जाती। तो थोड़ी तमोगुणी भक्ति अगर हमारे अंदर बच गई तो हम सेपरेटिस्ट हो जाएंगे। हम अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसको लेके क्वेश्चन करेंगे, कृष्णा को, राधा रानी को, बलराम जी को, प्रभुपाद को, आचार्यों को बोलेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बट द थिंग इज, कृष्णा, ये तो आपकी मर्जी है, हरि की इच्छा है, हरि की इच्छा है। तुकाराम महाराज को देखो, कुछ भी हो जाए वो बोलते थे हरि इच्छा, कुछ भी हो जाते थे वो बोलते थे हरि इच्छा। उनके पास अनाज हो खाने के लिए तो हरि इच्छा, नहीं हो खाने के लिए तो हरि इच्छा, उनके बच्चों के पास कपड़े पहनने के लिए हो तो हरि इच्छा, ना हो कपड़े पहनने के लिए तो हरि इच्छा। सो प्रभुपाद, तुकाराम महाराज वो जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने, जो हमेशा ही कृष्णा की मर्जी में अलाइंड रहते थे, कभी पिछली बात को लेके कंप्लेन नहीं करी उन्होंने। तो सेपरेटिस्ट का मतलब ही होता है हम अपने प्रेजेंट और पास्ट को कृष्णा की मर्जी के अगेंस्ट जोड़ते हैं और कंप्लेन करते हैं। आ रही बात समझ में? इसको तमोगुणी भक्ति, तो हमें इससे बचना है, ठीक है? तमोगुण के सारे गुण निकल जाएंगे, लेकिन सेपरेटिज्म रह गया तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी पता है? तमोगुण से उठ के रजोगुण में आना होगा। फिर हमारी भक्ति किस लेवल पे आएगी? हम फेम चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं हम अपने लिए ऑपुलेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, हम अपने भौतिक जगत के सुख चाहते हैं, घर चाहिए, पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों को नौकरी होनी चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए, वो सेटल होने चाहिए, रिटायरमेंट सबको ठीक होना चाहिए। इसी में फिर हमारी भक्ति सेपरेटिस्ट अगले लेवल पे जाके पहुंची ना, जो अगर होगी होगी गारंटी, बहुत टाइम लगता है लोगों को इसमें से बाहर आने में। जैसे जैसे माया थप्पड़ मारती है, कंप्लेन्स भी बढ़ते जाते हैं कृष्णा के साथ। तो सेपरेटिज्म से ऊपर उठ के फिर रजोगुण में आना होगा। डायरेक्टली आप सेपरेटिस्ट से उठ के ऊपर नहीं जा सकती भक्ति, रजोगुण में आओगे। रजोगुण में फिर आप सोचने लगोगे कि ओ आई वांट नेम, आई वांट फेम, आई वांट मटेरियल एंजॉयमेंट, आई वांट टू रोम अराउंड, आई वांट टू डू दिस डू दैट। रजोगुण में आएगी। अब इससे ऊपर उठोगे तब जाके सत्वगुण, उससे ऊपर उठोगे तो शुद्ध भक्ति। सो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब जहां हो जैसे हो, यही से हरि नाम बहुत मेहनत से लिया
तो सबसे बेस्ट पार्ट है हरि नाम लेना, चैंटिंग. व्हाई डू आई टेल ऑल द टाइम प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो करो. प्रभुपाद हैज रिटन भगवत गीता एज इट इज, मतलब वो कृष्णा का मैसेज एज इट इज हमें दे रहे हैं. अगर प्रभुपाद एज इट इज मैसेज दे रहे हैं तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस एज इट इज फॉलो करने में क्या गलती है. ही इज नॉट इवन इंटरप्रेटिंग हिज मैसेज, अलग से ट्रांसलेट करके कुछ और नहीं बता रहे, एज इट इज बता रहे. अब एज इट इज प्रभुपाद ने हमें सबसे सिंपल फॉर्मूला दिए, चैंट एंड बी हैप्पी. आपको सच में हैप्पी होना है ना तो आप चैंट करोगे. क्यों करोगे मैं बताती हूँ. आपके अंदर तमोगुणी भक्ति होगी ना सेपरेटिस्ट की, वहां से ऊपर चैंटिंग करोगे ना, आपको रजोगुण की भक्ति से नहीं जाना पड़ेगा, सत्वगुण से भक्ति से नहीं जाना पड़ेगा. चैंटिंग इज द टिकट डायरेक्टली टू शुद्ध भक्ति, इतना याद रखना. तभी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने टैलेंटेड थे, इतने टैलेंटेड. मतलब 7 साल की उम्र में भगवत गीता खत्म, 9 साल की उम्र में भागवतम खत्म, 15 साल की उम्र में ही वॉज एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, संस्कृत में पीएचडी, और फिर 16-18 साल में वो राजा के बेटे को सिखा रहे हैं. सच एन इंटेलिजेंट मैन. स्टिल ही स्पेंट 10 years इन कुटीर ओनली चैंटिंग. जैसे दीक्षा हुई हर रोज 10,000 ये जाप करना उन्होंने. एवरीडे ही विल चैंट फॉर 10 years. उनको क्या जरूरत थी कुटीर में टाइम स्पेंड करने की, उन्होंने चैंटिंग करने की. उनके पास तो सारी नॉलेज थी, अपने फादर के सारे बुक्स पढ़े थे. एंड ही वाज नयन मंजिरी गोपी हिमसेल्फ. नयन मंजिरी गोपी के पास कौन सा नॉलेज नहीं होगा ये बताओ. सारा नॉलेज होगा. कृष्णा की सारी नित्य लीला, नैमित्तिक लीला, नित्य धर्म, नित्य नैमित्तिक धर्म, मायावाद, ब्रह्मवाद, सारा ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, कर्म योग, सब पता था उनको. वो चाहते तो वो 10 साल भी बुक्स लिख के दुनिया में बांटते और सबको भक्त बनाते. बट नो, ही फॉलोड चैंटिंग. चैंटिंग इज द प्रोसेस जहां पे आप ट्रांसेंड करते हो तीनों गुणों को. तो आपको अभी सेपरेटिस्ट होने का टेंशन नहीं लेना है. आपको इसके डर नहीं लगना है कि मुझे फेम चाहिए क्या, मुझे ऑपुलेंस चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या. डरना ही नहीं है ना, क्योंकि आप रजोगुण भक्ति करोगे ही नहीं. आप सत्वगुणी भक्ति तो हमारे दिमाग से ही चली गई है, इतनी बार हमने भागवतम पढ़ा है, बट हमारे माइंड में ये चीज है ही नहीं. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डायरेक्टली ट्रांसेंडिंग. जैसे हेलीकॉप्टर होता है, महाराज कहते थे हेलीकॉप्टर को नीचे के कार्स का, बस का, स्कूटीज का, इसका ट्रैफिक फॉलो नहीं करना पड़ता. हेलीकॉप्टर कभी ऐसे देखा है रेड सिग्नल पे रुक गया, ओ अभी ग्रीन सिग्नल होने दो, फिर हेलीकॉप्टर वापस फ्लाई करने लगेगा, ऐसे कभी हुआ है? हेलीकॉप्टर ट्रांसेंड करता है ना, नीचे के सारे जो गाड़ियों का ट्रैफिक है उसको ट्रांसेंड करता है. उस तरीके से वी ट्रांसेंड रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुणी भक्ति बाय टेकिंग हरि नाम. तो हरि नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है, हरि नाम के बारे में जितना बोले उतना कम है, जितना बोले उतना कम है. बस एज इट इज प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो की ना, पूरी जिंदगी पड़ी है, आप एनालिसिस करते रहो, उसके ऊपर रिसर्च करते रहो. हाउ हरि नाम इज गुड, व्हाई हरि नाम शुड बी टेकन. आपका रिसर्च एक साइड पे रखो, आपका ब्रेन का लॉजिकल एनालिसिस एक साइड पे रखो, करो. आई विल नेवर से नो. आपको हरिनाम चिंतामणि पढ़नी है, हरिनाम चिंतामणि पढ़ो. शिला हरिदास आचार्य ठाकुर जी का चरित्र पढ़ना है, पढ़ो. भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैंटिंग क्यों करी है वो पढ़ो. प्रभुपाद क्या कहते हैं चैंटिंग के बारे में वो पढ़ो. राधा महाराज इतना चैंटिंग पे एम्फसाइज करते हैं, सारे डिसाइपल्स उनके, दे चैंट सो मच सिंसियरली. एक जगह पे बैठते उठते नहीं है 16 माला होने तक. सो लुक एट आचार्यस व्हेन दे चैंट. आपको वृंदावन लाइव मिलेगा, जूहू चौपाटी का लाइव मिलेगा, तो ये सारे टेम्पल्स का लाइव आपको मिलता है. तो वहां पे देखो महाराज चैंटिंग कैसे करते हैं. वो बैठते हैं लगातार 2 घंटे बैठे रहते हैं, एंड ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. लोकनाथ महाराज जब वृंदावन टेम्पल आते हैं उनका भी ऑनलाइन एयर होता है. यू ऑब्जर्व दीज प्योर डिवोटीज और आपको पता चलेगा वो लोग प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी. आप उनको देखो हमेशा खुश रहते, हमेशा खुश रहते. तो आप प्रैक्टिकली फॉलो करना शुरू करो, साथ साथ अपना रिसर्च करने के लिए जिंदगी पड़ी है आपके पास. रीड सो एज मेनी बुक्स एज यू वांट ऑन चैंटिंग. अपनी तसल्ली कर लेना कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ चैंटिंग, बट वो रिसर्च के लिए यहाँ पेंडिंग मत रखना अपने चैंटिंग ग्राउंड. चैंटिंग शुड गो पैरेलली नो मैटर व्हाट. ठीक है, आप बस इसको फॉलो करो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, तो आपको रजोगुण तमोगुण, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है 95% डिसाइपल्स चांसेस आर हेवन में लैंड अप होंगे, एंड वी वांट टू बी अमंग दोस 5%. हाँ या ना, टेल मी.
You want to be among the 5% who land up in Vaikuntha? Want to go back to Godhead? Yes or no? Yes. चाहिए क्या? किसी को हेवन चाहिए? नहीं ना. क्या करना है हेवन जाके? डरना ही है वापस. राक्षस आ जाएंगे, सब लेके चले जाएंगे. रावण जाता था हेवन में, वहां की लड़कियों को किडनैप करके लंका में लाता था, उनके साथ इंसल्ट करता था. तो राक्षस जाते थे, शुक्राचार्य के अंडर जितने भी असुर है, राक्षस है, अटैक करते थे इंद्र के सारे दरबार पर और पूरे हेवन पर. उनको होमलेस बना देते थे, सबको रोड पे लाते थे, उनके सबके घरों पे राज करते थे. डू यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ डेंजर? नो. सो जितना स्वर्ग अच्छा दिखता है ना, उतने ज्यादा डेंजर्स भी है. ठीक है, वही एग्जाम्पल हो गया. 10 रुपए आपके पास होंगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी फील नहीं होगी. मम्मा 500 रुपए देगी तो आप पूरा दिन चेक ही करते रहोगे, गिरे तो नहीं, मम्मा से डांट पड़ेगी. जितना ज्यादा ऑपुलेंस उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ज्यादा फियर भी. जितना ज्यादा फियर उतना कम फिर आपका सरेंडर है. सो वी डोंट हैव दीज ड्रीम्स कि हमें रजोगुणी भक्ति करके हमें ऊपर जाना है स्वर्गलोक में. हमें इससे ट्रांसेंड करना है, हेलीकॉप्टर की तरह भक्ति करनी है. हेलीकॉप्टर की तरह भक्ति मतलब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को सरपास करके ऊपर जाना है, डायरेक्टली भगवत धाम वापस जाना है. ठीक है, समझ में आया सबको? ये तीनों भक्ति को सरपास करने का सीक्रेट क्या है? हाँ माताजी. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. आगे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. तो लॉर्ड कपिला कहते there is a type of devotional service that is not influenced by 3 modes of material nature. उन्होंने लॉर्ड कपिला ने मम्मा को क्या कहा? मम्मा, ऐसी भी भक्ति होती है जिसपे बिल्कुल भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का इम्पैक्ट नहीं होता. उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति. शुद्ध भक्ति में ना रजोगुण होता है, ना तमोगुण होता है, ना सत्वगुण होता है. प्योर डिवोशनल सर्विस मम्मा. फिर this is when a person's mind is immediately attracted to name and qualities of Lord. शुद्ध भक्ति क्या होती है? इमीडिएटली अट्रैक्ट होता है, भगवान के नाम से अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है और भगवान की क्वालिटीज से भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है. आपको याद है हमने कृष्णा की नॉटीनेस डिस्कस की है. कृष्णा कई कई झूठ बोलते हैं, जटिला कुटिला को तंग करते हैं, अलग अलग रूप लेकर आते हैं. कभी फल बेचने के लिए आते हैं, कभी चूड़िया बेचने के लिए आते हैं कृष्णा राधा रानी के पास, कभी उनका विष उतारने के लिए सर्प चिकित्सक बन के आते हैं.
सो कृष्णा अलग अलग रूप लेकर आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, और कब झूठ भी बोलते हैं, नॉटीनेस भी करते हैं। तो क्या हमें ऐसा लगा ओ हो हमें तो ऐसे भगवान नहीं चाहिए ऐसे करने वाले? ऐसे कभी हुआ हमारे अंदर? नहीं हुआ ना। हमारे अंदर फीलिंग आई ना कृष्णा के लिए कि वाह कृष्णा इज सो ऑसम, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। हमने ब्रज कथा कितनी ज्यादा एंजॉय की थी या नहीं की थी? नाउ दैट इज इंस्टेंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णास क्वालिटीज। ठीक है, तो जिसने ब्रज कथा एंजॉय की थी, इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ भगवान की क्वालिटीज पे। जब कृष्णा ने इतना शूरवीर होकर असुरों को मारा तो अट्रैक्शन हुई है नहीं? कृष्णा कालिया को मारने गए, पहले 2 घंटे तो नौटंकी कर रहे थे, पानी के अंदर कर रहे थे ना, जब तक ब्रजवासी आके यमुना नदी के किनारे खड़े नहीं होते। और फिर जैसी मम्मा पापा सारे ब्रजवासी आ गए, पानी से इमर्ज हो गए और कालिया के सर पे नाचने लग गए, अपना डांस शो किया। तो ही विल नॉट डांस अंटिल ऑडियंस इज देयर। तो कृष्णा की ये भी सारी जो इनएक्टमेंट है, ये देख के हंसी आती है नहीं आती? कृष्णा की हाँ जी आती है। कृष्णा की क्वालिटी से अट्रैक्शन होती है नहीं होती? होती है ना, राइट? यस माता जी, हाँ उनके हर कथा में बहुत ज्यादा मतलब फनी चीजें होते हैं हमेशा। हाँ, सो कृष्णा फिर हम देखते हैं बलराम जी यशोदा माई को बताते हैं, मम्मा पता है बलराम जी ने क्या किया? बलराम जी ने गधे को मारा। बलराम जी ने 2 असुरों को मारा है ना, धेनुकासुर को और प्रलंबासुर को। तो घर पे आके बताते हैं यशोदा माई को कि दाऊ भैया ने क्या किया पता है? गधे को मारा, मतलब ऐसे करके गधे को मारा। तो बलराम जी को गुस्सा आ जाता है, नेक्स्ट डे गधे को मारा ऐसे करके, दाऊ भैया ने गधे को मारा ऐसे करके यशोदा भैया को बता। सो फिर हमें पता चलता है कि कृष्णा अरे धेनुकासुर को मारा है, इज नॉट एनी ऐसा वैसा असुर नहीं है, और इतने सारे फल भी तो खाने को मिले ब्रजवासियों को। ही इज एक्चुअली डूइंग दिस फॉर हिज डिवोटीज, और आप ऐसे करके ऐसे मुंह करके टेढ़ा मेढ़ा करके यशोदा। बलराम जी देखते हैं, उनको गुस्सा आता है, कुछ नहीं बोलते बलराम जी, लेकिन नेक्स्ट डे ना अपने साथ कृष्णा को लेके नहीं जाते गाय चराने। दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं गाय चराने, जाते नहीं है कृष्णा के साथ गाय चराने के लिए बलराम जी। सो हमें ये क्वालिटी सुन के भी कृष्णा से ये होती है क्या? गुस्सा आता है हमें कृष्णा से? नहीं आता ना। हमें कृष्णा की क्वालिटी से अट्रैक्शन आती है, होती है नहीं होती ये क्वालिटी सुनकर भी? फिर कृष्णा ये भी बताते हैं बलराम जी ने इसको मारा, एक गो बालक को मारा जो मनुष्य का रूप लेकर आया था, ऐसे करके बताएंगे। फिर कभी कभी मैया के पास जाएंगे, बोलेंगे पता है बलराम जी बोल रहे थे मैं कहाँ लाऊं, मैं आप दोनों का बेटा हूं ही नहीं, मुझे कहीं और से लाए हो। मार्केट से खरीद के, मुझे मार्केट से खरीद के लाए हो अम्मा, मम्मा आप मुझे मार्केट से खरीद के लाए हो मैया, ऐसे दाऊ भैया बोल रहे थे, और रोते हैं कृष्णा। फिर कृष्णा बिजली कड़कती है तो डरते हैं, मैया के पल्लू के पीछे जाके ऐसे पल्लू पकड़ते हैं, हाँ डर लग रहा है डर लग रहा है, बिजली कितनी जोर से कड़क रही है, जोर से बारिश हो रही है, अंदर चलो बहुत डर लग रहा है, बहुत हवा आ रही है। वृंदावन की वैसे भी आंधी तूफान इतनी ज्यादा होती है कि आपके सामने कुछ दिखता नहीं, चश्मा पहना होगा तो भी अंदर धूल चली जाती है, नाक के अंदर थोड़ा सा मुंह खोलो तो मुंह के अंदर सारी धूल, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है वृंदावन में, मतलब बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलता है। ऐसे वाले आंधी तूफान को लेके कृष्णा ऐसे मैया के दुपट्टा के पीछे जाएंगे, मैया मैया डर लग रहा है डर लग रहा है। सो इसलिए कोई विश्वास नहीं करता कृष्णा पे जब वो कहते हैं कि कृष्णा ने असुर को मारा और ऐसी वाली लीलाएं की, ब्रेवरी वाली लीला है। सो ये सारे कृष्णा के पास टाइम सुन के, उनकी क्वालिटी सुन के हमें अट्रैक्शन होती है या नहीं होती? बताओ, होती है ना? होती है ना? और इंस्टेंट अट्रैक्शन हुई या नहीं हुई? ब्रज स्टोरी से हुई माता जी। को कहते हैं शुद्ध भक्ति। अब हम हरि नाम लेने लग जाएंगे ना, जैसे हम 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, हमें और माला करने का मन करेगा, 3 माला करेंगे और माला करने का मन करेगा। जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी, 8 माला 10 माला, 10 माला के बाद तो रुकने का मन नहीं करता, और जैसे जैसे कभी कभी 16 माला आ जाती है, ऐसा लगता है ओश अब रुकना पड़ेगा, अब इसके बाद घर के सारे काम है, बच्चों को ये करना है वो करना है, खुद भी स्कूल जाना है, और अपने भी मेरा भी होमवर्क है, मेरी भी असाइनमेंट है, ये सारी चीजें। 16वीं माला तक तो ऐसे मन करता है मुझे और चैंटिंग करनी है, टाइम ही नहीं है, ये करना है वो करना है, लेकिन मैं फिर से करूंगा चैंटिंग। तो ये वाली जो फीलिंग है ना हरिनाम से इंस्टेंट अट्रैक्शन, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति।
तो आपको शुद्ध भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले, इंस्टेंट अट्रैक्शन टू कृष्णास क्वालिटीज एंड नेम। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस माता जी। Pure devotional service is immediate attraction to Krishna's name and qualities. बोलो, pure devotional services. Pure devotional services. Pure devotion services. Immediate attraction Immediate attraction to Krishna's name and qualities. to Krishna's name and qualities. Very good. Pure devotional service. Pure devotional service. Immediate attraction Immediate attraction to Krishna's Krishna's name and name and qualities. qualities. आप सबको शुद्ध भक्ति समझ में आ गई क्या होती है? हाँ माता जी। याद रहेगी? यस माता जी। देखो, हमने कृष्णा की क्वालिटीज को लेकर शुद्ध भक्ति एक्सपीरियंस की है। चैंटिंग कैसे करना होगा? खुद ही करना होगा ना, या हम बैठे हर रोज सुबह 2 घंटे चैंटिंग करें? आप लोग रेडी हो 4 बजे बैठने के लिए? नहीं। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़े से बड़े हो जाओ, अभी थोड़े बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, नहीं तो आपके समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे शुद्ध भक्ति, ठीक है? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सुबह उठ के 4 बजे से 6 बजे तक चैंटिंग करने की, ठीक है? हम कोशिश कर सकते हैं, थोड़े थोड़े जैसे बड़े हो जाओगे और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी, हमें शुद्ध भक्ति की ओर जाना है। ओके, तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि नथिंग कैन इंटरप्ट डिवोशनल सर्विस विच इज प्योर। मम्मा, तो उन्होंने मदर को कहा कि मदर, जो शुद्ध भक्ति होती है ना, उसमें कोई इंटरप्शन कभी नहीं आ सकती। देखो, शुद्ध भक्ति होगी तो कृष्णा से कोई कंप्लेन नहीं होगी कभी। शुद्ध भक्ति होगी तो कृष्णा से कोई डिमांड भी नहीं होगी, ना कृष्णा से डिमांड होगी, ना कंप्लेन होगी, ना कृष्णा को किसी चीज के लिए ब्लेम किया जाएगा। तो तमोगुण वाला कंप्लेन, ब्लेम और ऐसी वाली एटीट्यूड नहीं रहेगी, रजोगुण वाली डिमांड नहीं रहेगी। और इसके ऊपर भी जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं हम ज्यादा हैप्पी रहते हैं। सो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि जैसे गंगा का फ्लो है, अनइंटरप्टेडली ओशन की ओर जाता है। गंगा माता जो बहती है ना, अनइंटरप्टेडली, उनको ना आप बड़ा से पहाड़ गंगा माता के सामने खड़ा कर दो, वो पहाड़ की साइड से निकल जाएगी फोर्स से, या फोर्स से पहाड़ को फोड़ देगी और उसके अंदर से निकल जाएगी, पहाड़ को 2 पार्ट्स में फोड़ देगी गंगा माता। लेकिन वो जाएगी तो जाएगी, बहुत फोर्स से जाती है। कहाँ जाती है? ओशन की ओर। वैसे गंगा माता का जो फोर्स है ना, वो फोर्स होता है प्योर डिवोशनल सर्विस में। यू वॉन्ट इमेजिन, इतनी ज्यादा प्योर डिवोशनल सर्विस चैंटिंग में और कृष्णा की क्वालिटीज में इतनी शक्ति है ना कि बिना रुके कृष्णा शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। तभी तो बड़े, इनको देख लो, गौर किशोर दास बाबा जी को, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको कुछ भी बोलने जाओ हरे कृष्णा। किंचन दास कृष्णदास बाबा जी को देख लो, कुछ भी बोलो हरे कृष्णा। बाबा जी कैसे हो? हरे कृष्णा। बाबा जी तबीयत ठीक है? हरे कृष्णा। बाबा जी ब्लैंकेट से ठंड में? हरे कृष्णा। बाबा जी तबीयत आपको ठंड में बहुत ज्यादा वायरल तो नहीं हुआ? हरे कृष्णा। बाबा जी आज प्रसादम पा लिया? हरे कृष्णा। हर चीज का आंसर हरे कृष्णा था। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी, उनको देख लो। फिर गौर किशोर दास बाबा जी, वो तो इतने ज्यादा रिनाउंस थे, वो तो जाप माला भी नहीं लेते थे, हाथ में सूतली लेते थे, सूतली को गांठ मारते थे, 108 गांठे सूतली को मारते थे और उस सूतली पे चैंटिंग करते रहते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कहाँ जाके बैठेंगे? जहाँ पे कोई उनसे मिल ही नहीं सकता, कोई उनके गुणगान नहीं कर सकता। वो प्रतिष्ठा से दूर भागते थे, तारीफ से दूर भागते थे, उनको अटेंशन अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था भाई ठाकुर जी है जो अटेंशन के लायक है, हम कौन से अटेंशन के लायक है? वो ठाकुर जी है जो एंजॉयमेंट की जिम्मेदारी, एंजॉयमेंट के पूरी कॉपीराइट है उनके पास, हम कौन से एंजॉयमेंट के लिए बने हैं? वो तो ठाकुर जी है जिनकी तारीफ होनी चाहिए, जिनका लीला गुणगान गाना चाहिए। हम कौन से बने हैं? हमारा गुणगान होना चाहिए, लीला गानी चाहिए। उनके अंदर इतनी ज्यादा विनम्रता थी। आप बस गौर किशोर दास बाबा जी ये नाम ले लो और उनका विनम्रता आपके अंदर आ जाएगी। आप बस श्रीला हरिदास ठाकुर का नाम ले लो, उनकी चैंटिंग की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम ले लो, उनके अंदर जो लिखने की इच्छा थी और कृष्ण भक्ति फैलाने की इच्छा थी वो आपके अंदर आ जाएगी। सो यू जस्ट थिंक अबाउट दीज आचार्य और उनके गुण हमारे अंदर आ जाते। इसलिए कहते हैं रोल मॉडल जो बनाना है ना, बहुत सोच समझ के बनाना। जिस भी रोल मॉडल के बारे में आप सोचोगे ना, उसके गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, 110% आएंगे। जितने भी भौतिक जगत में सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपना एक रोल मॉडल देखते हैं और उस रोल मॉडल के बारे में सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम सोचेंगे। उनके बारे में सोचते सोचते उनके सारे गुण इनके अंदर उतर जाते हैं और जब उतर जाते हैं तो वो उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये भौतिकवादियों को सीक्रेट पता चल गया है, उनसे पहले तो भक्तों को सीक्रेट पता है। ये भक्त देखो अपने गुरु पे इतना मेडिटेट करता है, गुरु के बारे में इतना सोचता है। अच्छा, गुरुदेव हमेशा इसको प्राधान्य देते थे, गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, वो कहते हैं, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये पढ़ो कहते हैं, वो पढ़ो कहते हैं। वो खुद हमेशा ऐसे रहते हैं, खुद बहुत कम चीजों को यूज करते हैं और सिंप्लिसिटी में जीते हैं। खुद बहुत ज्यादा विनम्र है, बहुत ज्यादा जाप करते हैं, वो खुद बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और जो भी आता है उसके साथ मीठी वाणी में बात करते हैं। अब आप गुरु के ऊपर सोचने तो लग जाओ, सारे गुण आपके अंदर आ जाने। प्रभुपाद देखो, सच अ ब्यूटिफुल आचार्य वी हैव गॉट, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा इस्कॉन को हैंडल कैसे करना है, हर मंदिर में क्या रूटीन फॉलो होना चाहिए, कैसे सारी जो ट्रेजरी है वो हैंडल होनी चाहिए, कितना प्रसादम, रूटीन क्या होना चाहिए, कितना परफेक्ट प्रसादम होना चाहिए, डीटी वर्शिप कैसे होनी चाहिए, पुजारी का रूटीन कैसे होना चाहिए, मंदिर के प्रेमाइसेस में क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, सब कुछ प्रभुपाद को पता था। प्रभुपाद वाज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, he knew economics also very nicely, he knew health related things also very nicely। तो प्रभुपाद के पास इतना सारा ज्ञान था। आप प्रभुपाद के बारे में सोचो, आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। आप प्रभुपाद में सोचो, प्रभुपाद के बारे में सोचो कंटिन्यूअसली, आप भक्ति में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। आप प्रभुपाद के बारे में, महाराज के बारे में सोचोगे, आप गृहस्थ आश्रम में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसी कौन सा सेक्शन छोड़ा है प्रभुपाद ने जिसमें हमें उनके बारे में सोच के हमें सक्सेस नहीं आ सकती, बताओ। सो यू द काइंड ऑफ रोल मॉडल यू कीप, वो रोल मॉडल आपके मन में बार बार घूमेगा। तो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में सोचोगे, आपको मायावाद चुटकियों में समझ में आ जाएगा। आपको ना मायावाद की घंटों घंटों पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको फर्क समझ में आएगा। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है सारा डिफरेंसेस, कैसे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, क्यों बाकी सारे का ये करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, क्यों उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए अपना ये फैलाने के लिए। तो वो वाली कन्विक्शन आपके अंदर आ जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु डू यू थिंक अबाउट। किसी फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में सोचो, वही सारे गुण आ जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से क्या होता है कि शुद्ध भक्ति जो होती है ना, वो अनइंटरप्टेड होती है। अनइंटरप्टेड मतलब शुद्ध भक्ति में आपके शुद्ध फीलिंग्स आ जाती है कृष्णा के लिए, इमीडिएट अट्रैक्शन आ जाती है। और गंगा जैसे बिल्कुल ही अपना फोकस छोड़े बिना बहुत स्पीड से ओशन की ओर जाती है। गंगा माता को फर्क नहीं पड़ता, बीच में पहाड़ लाओ, कुछ भी लाओ, बीच में बिल्डिंग लाओ, शी विल ब्रेक एवरीथिंग एंड शी विल गो टू ओशन। तो वैसे शुद्ध भक्ति से सारे हर्डल्स क्रॉस होते हैं। बड़ा सा बड़ा हर्डल आ जाए, प्रहलाद महाराज को देख लो, बड़ा सा बड़ा हर्डल, खुद के फादर हिरण्यकश्यपु मारने पे तुले हुए थे, उबलते हुए तेल में डाल रहे हैं, कभी आग में डाल रहे हैं, ओहो, कभी पॉइजन वाली खीर उसी की माँ के हाथ से खिला रहे। इतना बड़ा पाप कि माँ के हाथ में पॉइजन वाली खीर दे दो और बोलो बेटे को खिलाओ। ओ माय गॉड, उनका मतलब हार्ट पिघला कैसे नहीं, मतलब हार्ट के टुकड़े टुकड़े कैसे नहीं हुए, सोचो। तो इतना असुरी बाप होते हुए भी प्रहलाद महाराज की भक्ति जो है गंगा माता की तरह फुल ऑन स्पीड से जा रही है सागर से मिलने के लिए। इस तरीके से उनकी जो नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम ले रहे भगवान का नाम, इतना नाम ले रहे कि अभी उसकी वजह से खीर भी प्यूरिफाई हो रही है, आग भी अपना धर्म छोड़ रही है, अग्नि अपना धर्म छोड़ देती है चटके लगाने का और गर्म। सो अग्नि देवता अपना धर्म छोड़ देते हैं, उबलता हुआ तेल अपना धर्म छोड़ देता है, सांपों के कुएं में डाला जाता है, सांप अपना काटने वाला दंश वाला धर्म छोड़ देते हैं। हाउ इज दिस हैपनिंग? ओनली बिकॉज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो कितना भी बड़े से बड़ा पंगा हुआ हो लाइफ में, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो ना,
आप उसको इजीली मतलब इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक आप नेविगेट कर पाते हो। सी आई एम टेलिंग दिस विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। आप पहले हरिनाम लो तो सही, ये एक्सपीरियंस लो तो सही, आप गुणगान करते करते नहीं थकोगे। आपको 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, 5 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप हरिनाम का गुणगान करते हुए थकोगे नहीं। हरि भक्ति करते थकोगे नहीं, हरि कथा करते हुए थकोगे नहीं। आपको कोई बोले रात भर भागवतम पढ़ते, आप बोलोगे यस लेट्स डू इट, कम ऑन लेट्स हैव अ नाइट आउट फॉर भागवतम, हम ऑल नाइटर करेंगे, आज ऑल नाइटर भागवतम पढ़ेंगे। यू विल बी मोर देन इंटरेस्टेड। करताल लेके आप श्लोक गाओगे, इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बट लेट स्टार्ट विथ हरिनाम, स्टार्ट करो। आपको एक्सपीरियंस बहुत आने हैं, बहुत ज्यादा आने हैं, हद से ज्यादा आने। आपने जो सच्चिदानंद होता है, आनंद होता है ना, कभी ना मिटने वाला आनंद, वो एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, आप रिवर्स गियर कभी नहीं डालोगे अपने गाड़ी का। आपकी गाड़ी फुल ऑन स्पीड की तरह, भक्ति की ना गंगा माता की तरह फुल ऑन स्पीड से। उसके लिए बस 2 चीजें करनी है, हमने बहुत हरिनाम लेना है और भगवान की कथा से उनकी क्वालिटी समझने की कोशिश करनी, सुनना है बस, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ मत, दिल से सुनो। भक्ति दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती। आपकी स्कूल की पढ़ाई के लिए सारा दिमाग साइड में रखो, मतलब सर में रखो, और स्कूल की पढ़ाई सारी दिमाग से करो, लेकिन दिल से करोगे ना तो भक्ति सिर्फ दिल यूज करना, दैट्स इट, हार्ट यूज करना। हरि कृष्णा, ये नाम भी हार्ट से निकलने चाहिए। आपकी सांस निकले तो आपको हार्ट में फील हो जाए, हरे कृष्णा, हार्ट से निकलने दो, इधर से नहीं, इधर से नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे यहाँ से नहीं निकालना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Let it come from your heart, and that is bhakti, pure devotional service. In other words, he doesn't want anything material in between. तो भगवान नहीं चाहते, लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में बीच में कोई भी मटेरियल नहीं चाहते कृष्ण भगवान। So such person doesn't even want 5 types of liberation. ऐसे हो ना, 5 तरीके की मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है, स्वारूप्य मुक्ति होती है। स्वारूप्य मुक्ति में आपको 4 हाथ मिल जाते हैं नारायण भगवान की तरह, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन भी मिल जाता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भी मिल जाता है, लोटस आईज मिल जाती है, लोटस लिप्स मिल जाते हैं, बहुत चिकनी चिकनी स्किन, बहुत सुंदर सुंदर स्किन मिल जाती है, ब्यूटी मिल जाती है, आपको ऑपुलेंस मिल जाता है। ये वाली स्वारूप्य मुक्ति जो पौंड्रिक को मिली थी, तो ये वाली स्वारूप्य मुक्ति हमें मिल जाती है। तो जिसको शुद्ध भक्ति मिल गई ना, उसको वो भी नहीं चाहिए होती। देखो नारायण भगवान के छाती पे ना श्रीवत्स चिन्ह होगा, लेकिन हमें अगर स्वारूप्य मुक्ति मिली ना तो हमारी छाती पे श्रीवत्स चिन्ह नहीं होने वाला। फिर भगवान के पास ना कौस्तुभ मणि होता है। हमें अगर ये मिल गया ना स्वारूप्य मुक्ति, हमारे पास कौस्तुभ मणि नहीं होगा। ये कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह छोड़कर ना सब मिलेगा स्वारूप्य मुक्ति में। तो सोचो, कृष्णा इज गिविंग हिज फॉर्म टू अस। भगवान अपना फॉर्म देने को तैयार है। इट इज सच अ बिग थिंग। इट्स लाइक यू नो, आपका जो बहुत बहुत पॉपुलर कोई स्टार होगा, वो अपना वार्डरोब शेयर करे, अपने फेवरेट क्लोथ शेयर करे, ज्वेलरी शेयर करे, एक्सेसरीज शेयर करे, एंड यू विल बी लाइक, ओ आप इतना महंगा सब मेरे साथ शेयर कर रहे हो, क्यों शेयर कर रहे हो, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मी, आपको लगेगा। यहाँ भगवान तो अपना रूप ही शेयर करने को रेडी हो गए स्वारूप्य मुक्ति में। तो किसी को वो मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है। शुद्ध भक्त कहता है नहीं भगवान, रूप वूप आप पे सजता है, आप बड़े सुंदर दिखते हो, वी आर ओके, सारा रूप आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने पास रखो, मुझे बस आपके चरणों की ना थोड़ी सी धूल दे दो, मुझे आपके चरणों पे ना चिपक के रहना है, मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है, मुझे अपने चरणों से दूर मत करो, मुझे अपने भक्तों से दूर मत करो। प्रहलाद महाराज को जब बोला था ना भगवान ने, नरसिंह भगवान ने, क्या चाहिए तुम्हें बेटा, क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज ने कहा बस मुझे भक्त संग दे दो, मुझे दूर मत करो भक्त संग से, आप मुझे जहाँ पे। तो उन्होंने कहा अभी देखो तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब राज्य तो तुम्हें संभालना पड़ेगा प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन नरसिंह भगवान ने बोला मेरे साथ आना है तो आ जाओ बेटा। कहते नहीं नहीं अभी मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे हैं, फिर मेरे पिता जिस राज्य को चलाते थे, इतने सारे राज्य के जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा है, उनको कौन देखेगा भगवान, तो उनको भक्ति कौन देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रह के आपके नेम को ग्लोरीफाई करूँ, पास्ट टाइम्स को ग्लोरीफाई करूँ, मतलब गुणगान गाओ आपकी लीलाओं का, आपके नाम का, और हरि कथा करूं, मैं बस चाहता हूँ, और मुझे भक्त संग में रखना भगवान हमेशा।
इतनी रिक्वेस्ट करी थी, इतनी रिक्वेस्ट करी तो प्रहलाद महाराज, और सोचो बलि महाराज को वामन महाराज के दर्शन हो गए, बटुक वामन के, है ना, छोटे से वामन बनकर आए थे भगवान। तो प्रहलाद महाराज को किसके दर्शन हो रहे हैं? स्वयं नरसिम्हा भगवान के। उनके बेटे को बलि को दर्शन किसके हो रहे हैं? वामन जी के। और वो भी पूछ रहे बेटा आना है? कहते नहीं, मैं इधर ही रह के आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, भक्त संग मुझे देते रहना हमेशा, और मैं यहाँ पे इन सबको ना भक्ति देना चाहता हूँ। तो भक्त की इच्छा क्या होती है? भक्त संग मांगता है और सेवा मांगता है। अब आपको सेवा, अब सोचो प्रहलाद महाराज और बलि महाराज नीचे के लोकों में, ऐसा भी नहीं पृथ्वी लोक में, पृथ्वी तो फिर भी ठीक है, हल्की सी ठंड हल्की सी गर्मी, नॉट दैट बैड। नीचे के लोकों में एक्सट्रीम गर्मी, ट्रस्ट में बहुत गर्मी होती है, प्लस सूरज की लाइट भी नहीं आती उनको। हमें अगर बोला जाए 24 घंटे ट्यूबलाइट की लाइट में रहो और आपको बाहर से स्काई हमेशा ब्लैक ही दिखेगा, अच्छा लगेगा आपको? आपको सीरियसली टेल मी ट्रूली, विल यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ डे एंड नाइट वेयर देयर इज ओनली नाइट, नो डे एट ऑल? अच्छा लगेगा क्या? यस और नो? वेरी गुड। तो माता जी आपको रात अच्छी नहीं लगेगी ना 24 घंटे, आपको तो दिन भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए फ्रेशनेस फील होने के लिए। सो इस तरीके से नर्क में ये नहीं होता, सूरज की रोशनी नहीं आती, आपको कंटिन्यूस अंधेरे में रहना पड़ता है। और अंधेरा मिटाता कौन है? डायमंड्स पे जो लाइट पड़ती है ना, एक सनरेज, तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और सारी डायमंड्स एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट करके पूरा नर्क लोक जो है वो लाइट अप हो जाता है। तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज ऐसे एनवायरनमेंट में रहने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बस उनको भगवान की हरि कथा करने का मौका मिल रहा है, हरि नाम लेने का मौका मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों पे ये दिखाना चाहते हैं, मतलब वी हैव कंपैशन फॉर देम, और हम चाहते हैं कई सारी आत्माएं जो है वो वैकुंठ आए, तो हम हरि नाम और हरि कथा का इंपॉर्टेंस उनको बताए तो हमारे साथ वो भी चले आएंगे, उनका भी भला होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस करना चाहते हैं, वो भगवान के साथ वैकुंठ जाने के लिए मना करते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी शुद्ध भक्ति है, बहुत ऊपर की। तो उनको मुक्ति नहीं चाहिए होती है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है? यस टिलना? माता जी हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। जी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी, अगर आपको वक्त हो और थोड़ा टाइम आप दे सके। हाँ हाँ। वसुधा को ना आपकी और कृष्णा की बहुत कृपा प्राप्त हो रही है। वो 9th में अभी फर्स्ट आई है 92.71। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और वो इंटर स्कूल कंपटीशन में भी सिलेक्ट हुई है। अभी स्कूल से मुझे कॉल भी आया था, पूरे स्कूल में से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो राखी का त्योहार है हमारा कल, तो उसमें आर्मी के जो गेस्ट आएंगे उनको सिर्फ 4 ही लड़कियां होंगी जो राखी बांधेंगी, वो सेरेमनी होगी। अभी जस्ट आपके क्लास के दौरान ही कॉल आया था। मैं आपसे थोड़ी और कृपा की मांग करूंगी कि बस उसको हुक लगा के रखिए, क्योंकि वो छोटी है। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट रैंक आया, मतलब मुझे कुछ कृष्णा दे रहे तो बस बह ना जाए, आप पकड़ के रखिए कृष्णा के चरणों में। इफ यू डोंट नो, मैं हमेशा अच्छा स्कोर करती थी स्कूल में। एक बार आप हरि कृष्णा के चरण में आ गए ना, कृष्णा सबसे पहले, वही तो बोला, सबसे पहले प्राइड ही चली जाती है। आप भी उसमें स्पेशलिटी लगती नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, मैं वही मतलब वो पता नहीं, जैसे 6 के पहले जो ऑफलाइन था और 2 साल ऑनलाइन में गए, उसने कभी फर्स्ट रैंक लाया नहीं माता जी। उसको कभी सिलेक्ट किया नहीं। या अभी 9th में ही 4-5 महीने में ही वो स्कूल की तरफ से 4 बार, कम से कम 4 बार सिलेक्ट हो गए। एक बार मैंने मना कर दिया, एंगेजमेंट है बहन की 17 तारीख का, तो वो प्रोग्राम पर कृष्णा ना भर भर के कृपा कर रहे। बहुत कृपा करते हैं माता जी, बिल्कुल पता है। कृष्णा पे छोड़ दो माता जी। और पता है सबसे हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू माता जी, बहुत बड़ा, मतलब लाइक कोटि कोटि हरि बोल्स टू यू, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सच अ वंडरफुल मदर माता जी, और सच अ वंडरफुल मदर। इतनी अच्छी बेटी मिली है जो मतलब भक्ति भी अच्छे से कर रही है और मटीरियलिस्टिक ड्यूटी अच्छे से। अगर वो फर्स्ट आ रही है ना, इसका मतलब बंदी बहुत रिस्पॉन्सिबल है माता जी।
ऐसा नहीं कि फर्स्ट आने वाले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सीरियसली पढ़ाई में ध्यान तो लगा रही है। ये उम्र है जब डाइवर्ट हो सकती है, और लेकिन आपने बताई हर मतलब एक बात वो फॉलो करती है। देखो, तो उसके अंदर सुबह डेडिकेशन है। फर्स्ट रैंक ये नहीं दिखाता कि आप पढ़ाई में कितने इंटेलिजेंट हो, पता है फर्स्ट रैंक तो आप रट्टा मार के भी ला सकते हो, है ना। सेट किया तो भी आ सकता है, टीचर सो गई चेक करते वक्त तो भी आ सकता है, और कृष्णा की एक्स्ट्रा कृपा हो गई, कृष्णा ने कुछ नॉटीनेस कर गई तो भी फर्स्ट आ सकता है। और फर्स्ट रैंक का ये क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है पढ़ाई करने का, अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटी, भौतिक जगत की जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य का पालन, उसको पता है मेरी मम्मा खुश होगी फर्स्ट रैंक से, मेरे डैड खुश होंगे फर्स्ट रैंक से, उसके अंदर वो जो जागृत हो रहा है ना कि मेरे माता पिता इससे प्रसन्न होंगे, इसलिए वो कर रही है। एंड ट्रस्ट में माता जी, ये बच्चे जो ये क्वालिटी जो अंदर का जो गुण डेवलप हो रहा है ना, एग्जैक्ट शिफ्ट होगा भक्ति में, एग्जैक्ट शिफ्ट होगा। जब भी उसको फ्री टाइम मिलेगा ना, जब इंजीनियर डॉक्टर जो बनना है बनेगी, उसके बाद जॉब करने लगेगी और थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा ना, वो पूरा डेडिकेशन, जैसी थोड़ी सी मन से ऐसी सेटल हो जाएगी, रजोगुण से थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को भी भौतिक जगत में सेटल होना है, वो थोड़ा सा उसमें से बाहर आएगी, जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, शी इज गोइंग टू गिव 100% टू भक्ति। जैसे फर्स्ट रैंक इसमें लाया है ना, उसने वैसी ही अपनी शुद्ध भक्ति की ओर जाना है माता जी। सो यू डोंट वरी एट ऑल। कृष्णा क्या करते हैं ना, सबसे पहले भक्त को भर भर के देते हैं, और भर भर के उसके अंदर सारे अनर्थ निकाल के अच्छे गुण डालते हैं, उसके अंदर ये गुण आ गया ऑलरेडी, और ये गुण बहुत जरूरी है। टॉपर्स होते हैं ना, वो भक्ति में भी टॉप करते हैं माता जी, इतना एक्सपीरियंस तो मेरा है। जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लाए ना, उन्होंने भक्ति में भी 19-20 नहीं चलता, उनको चाहिए मैं 16 वाला तो 16 वाला करूंगी करूंगी, मैं मुझे चाहे आप आज बोलो 13 वाला करो, 3 वाला शाम में कर लो ना, मेरा डेडिकेशन है 16 तो मैं 16 ही करूंगी। आप अपना अपना देख लो, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो मेरे को सुबह सुबह करना है। सो दे विल मोल्ड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू भक्ति। ये उनके अंदर जो डेडिकेशन है ना, ये कोई उससे निकाल ही नहीं सकता। सो अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू माता जी, आप बहुत अच्छे से, मैं पहले भी आपको बोलने वाली थी, कभी मौका नहीं मिला, बट आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग पेरेंटिंग। आपकी बेटियां सुबह उठ के योगा भी करती है, उनको रूटीन में वो एक्सरसाइज करती है, डाइट भी अच्छा लेती है वो, और जब कथा में बैठती है इतना डिसिप्लिन होके दोनों सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसी लाइव कथा उनके सामने मैं बैठी हूँ। दैट डिसिप्लिन इज वंडरफुल। फिर मैंने एक बार आपकी छोटी बेटी को शतपावली करते हुए देखा था ड्यूरिंग हरिकथा, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि सच अ वंडरफुल, मतलब आपने जो उनके अंदर ये डाली है ना, हैबिट्स डाली है ना, वो इतनी एम्पावरिंग हैबिट्स है कि वो चाहे भी तो वो लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन्होंने जहां पे भी हाथ लगाना है ना, उसको सोना कर देना है। सच बता रही हूँ, आपकी पेरेंटिंग बहुत औसम है। मतलब मेरे बच्चे खाना खाने के बाद इधर सो जाते हैं हरी कथा सुनते सुनते, मैं देखती हूँ ना, इनकी नींद लग जाती है, खाना खाते हैं वहीं पे ऐसे नींद लग जाती है उनकी। बट योर किड्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वो प्रॉपर खा खू के बैठे रहते हैं और सुनते हैं, नींद आ रही होती लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। सो मेरे नहीं माता जी, आप ही के बच्चे आपके आपके संपर्क में आने से बहुत बहुत उनका खुद का बहुत प्यार है। छोटी है ना, वो किसी से ऐसा घुलती मिलती नहीं है, पर आपसे शेयर करती है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, वो ना उसका अलग से रिलेशन है माता जी के साथ, वो मेरे नहीं आप ही के बच्चे है। मैं अच्छा, वही, आप उसको उनको हुक लगा के रखिएगा। हाँ जी माता जी, पूरी लाइफ करना है कृष्णा की मर्जी, जी जी, बिल्कुल जितनी बिल्कुल। जितनी सांसें होंगी ना उतना करेंगे माता जी। ठीक है, जितना जी करेंगे उतना करेंगे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, सुबह भी एंगेज करेंगे चैंटिंग में, और थोड़े से मैं बिल्कुल। भी कर रही हूँ। जैसे अभी देखो विमुदा सच में छोटी है, इतना स्ट्रेस नहीं कर सकते उसको, हम्म जीविका भी छोटी है, तो ये सारे छोटे हम्म छोटे, परीक्षित छोटा है, चैतन्य छोटा है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको अभी स्ट्रेच नहीं कर सकते। थोड़ा सा बड़ा हो जाने तो भगवत गीता भी अच्छे से लेंगे, सब लेंगे, और इतना है ना हमारे पास पढ़ने के लिए कि हमें हम्म, 20 साल कम पड़ जाए माता जी। ये लोग आगे अपने अपनी उम्र तक सुन सकते, इतना है हमारे पास। हर रोज हम सुबह शाम कथा करें ना तो भी खत्म नहीं होना माता जी, खत्म नहीं होगी। बता रही हूँ, नहीं खत्म होना। ये हमारा आप में अभी हमें 4-5 साल लग जाएंगे, नहीं खत्म होना।
आपने जो बोला ना, जैसे एक पेज पढ़ना है तो वसुधा ने पढ़ना ही है। हाँ विमुदा भी वो छोटे बच्चों का पढ़ती है, लेकिन कृष्ण कथा और राम कथा पढ़ती है। ये हाँ उल्टा पेन करके लिखती है हर रोज। हाँ। ट्यूशन की बुक में पेन से लिख देती है, स्कूल के बुक में उल्टा पेन करके लिखती है। अच्छा। टेक्स्ट बुक में भी लिखते हैं, जैसे आपने बोला है ना, उस आपकी हर बात वो फॉलो करते हैं। आप एक्चुअली उनको जोड़ रहे हो कृष्णा से। मैं आपको बहुत सारा दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी कि आप आए मेरे बच्चों के जीवन में। जब छोटी थी ना माता जी वसुधा, 3 साढ़े 3 साल की होगी, मेरे पास कृष्णा भगवान की बहुत प्यारी मूर्ति है। मतलब मेरी शादी में गिफ्ट मिली थी, और वो है ही इतने, एक्चुअल कृष्णा इतने आकर्षक है, तो कौन से भी उनका फोटो हो या मूर्ति हो, वो उतनी ही आकर्षक रहती है। तो हाँ इसको क्या पता नहीं, वो उठा लेती थी और हमें बोलती थी मैं शादी करूंगी इनसे। तो हम हाँ पहले मजाक में लेते थे, फिर बाद में वो इतना सीरियस हो गया कि मैंने मूर्ति छुपा दी, क्योंकि एक बार उसने गिरा दी, उसके साथ जो मोर था कृष्ण के साथ, उसका नेक टूट गया। तो मैंने वो छुपा दी मूर्ति की, वो भूल जाए, क्योंकि वो उसने इतना ये किया ना, नहीं मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। मैंने सोचा इसको क्या हो गया, तो मैंने छुपा दी मूर्ति, पर शायद गलती कर दी तब। उसको मैंने दूर कर दिया कृष्णा से। ऐसे हाँ। लगता है कभी कभी ऐसे नहीं नहीं करना नहीं, कोई चाहिए था। चिंता नहीं। अभी पता है, हर माँ बाप की, हर बच्चे की लाइफ में ये आता है कि जैसे ही बच्चा बहुत कृष्ण के पास जाता है ना, तो पेरेंट्स उसको थोड़े से दूर करते हैं, और इसको कहते हैं विरह में भक्ति। तो जब कृष्ण को देनी होती है ना विरह में भक्ति, तो कृष्णा माता पिता को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। सो चिंता मत करना इस चीज, मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी भक्ति में बहुत ज्यादा चैंटिंग करने लगी थी। मुझे बंद कर दिया था, नहीं जाना, नहीं बहुत ज्यादा, ये तो छोड़ देगी अपनी पढ़ाई, छोड़ के ये बिल्कुल ही सन्यासी नहीं या ब्रह्मचारिणी बन जाएगी। तो मुझे इंजीनियर बनने तक फिर वापस जाने नहीं दिया था। तो ऐसा कभी कभी होता है, बट इट्स ओके। माता पिता जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। वो जैसे गंगा माता है, ये न के न प्रकार न सागर से मिलेगी। भक्त होता है ना, उसके सामने ऐसा कुछ आता है, लेकिन ये न के न प्रकार है ना, वो वापस कृष्ण से जुड़ ही जाता है। हाँ, थोड़ी राह थोड़ी सी मुश्किल वाली आ जाती है, लेकिन विरह में भक्ति और ज्यादा होती है माता जी। तो आप तो कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो, उनके हाथ से कुछ ले लिया, तो उससे दुगना तिगुना मिल भी रहा है उसको, है ना। उसके अंदर वो और ज्यादा लालसा बढ़ गई भगवान की ओर जाने की, नहीं तो नहीं होती, फिर ग्रांटेड लेना हो जाता है मेरे पास इतना क्या। लेकिन अभी पर आप ही हो कि वो उसको लेके जा रहा है। मतलब तुम्हीच ना ऍक्च्युली कृष्णाशी जोडताय तिला, ती तुमच्यामध्ये इतकी गुंतली आहे तुम्ही दोघी पण. मग अच्छा। एकदा दोनदा तर त्या झोपून जातात. हाँ। इथे क्लास चालू आहे त्या झोपल्यात, असं पण मी बघितलंय त्यांना. पण त्या अरे बसतात, त्या करतात. वाह। हरी बोल। बेस्ट चीज क्या है ना, सोते सोते सुनते हैं ना, रात भर सोचते रहेंगे। सोचते हैं। मुझे कभी कभी, मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं हरिकथा बोलते बोलते उठती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा किससे बात कर रहे होते हो। मैंने कहा मैं जो बोला होता है ना वही बोलती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसे बोलती हूँ। मैं कभी कभी इवनिंग वॉक जाती हूँ, तो मैं ऐसे चलता रहता है, अकेले बोलती रहती हूँ। एंड देन माय डॉटर्स आर लाइक मम्मा किससे क्या बातें करते रहते हो। बस हरिकथा का वो निकल रहा है मुंह से, कैसे निकल रहा है पता नहीं। सो ये इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, सोते वक्त सुनना, पूरी रात ही स्पिरिचुअलाइज होगी। और एक बात मैं बोल नहीं पाई आपको, बहुत दिन हो गए। विमुदा का बर्थडे था, तब प्रभु जी जगन्नाथ कथा ले रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि आप बोलो, तो नहीं नहीं माता जी नहीं है, प्रभु जी है। मैंने कहा फिर भी आप बताओ। तो प्रभु जी ने उसको उसको बहुत अच्छा ब्लेसिंग दिया कि आप बहुत जल्द जगन्नाथ जी को मतलब दर्शन लोगे, मिलोगे। तो मुझे इतना इतना सुकून मिला कि उसको इतना अच्छा आशीर्वाद मिला प्रभु जी से कि वो जाए जगन्नाथ। उसके लिए भी आपको दंडवत प्रणाम माता जी, कि ना सबसे अच्छा गिफ्ट है ये, मतलब सब हाँ बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट है हाँ। ये। ओह नाइस। अच्छा लगा बात ये सुनकर, वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे से आप बड़ा कर रहे हो, पता है आप दोनों बेटियों को। आपने तो पेरेंटिंग का ये लेना चाहिए, एक लेक्चर लेना चाहिए। बहुत अच्छे मैनर्स सिखा रहे हो, रूटीन अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है बच्चे आपके तो। बहुत अच्छी बात है ये। दिखता है सामने, प्रॉपर दिखता है कि फॉलो करते हैं, वो जो आप बताते हो ना वो फॉलो करते हैं।
अच्छा जी लगा। माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा दीदी, गुड नाइट। हरे कृष्णा दीदी, गुड हरे नाइट। कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट माता हरे जी, कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। माता जी, हाँ जी, आज मैंने एक ब्लू कलर की राखी बनाई और एक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। कितना अच्छा अच्छा बनाता है तू जीविका, तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पता है। हरी बोल। और एक फूल की बनाई है। ठीक है बहुत सुंदर बनाया जीविका आपने। इसने राखी बनाई, कितनी अच्छी बनाई है। माता जी, और एक है। अरे बहुत सुंदर बनाई है, ये स्कूल में सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मंडे को सिखाई थी स्कूल में। अच्छा,